जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आद्रा नक्षत्र के बारे में। आद्रा नक्षत्र 6 नंबर का नक्षत्र है सौर मंडल में। मृगशिरा के बाद आता है और पुनर्वसु से पहले आता है। आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक होता है। आद्रा का अर्थ क्या होता है मित्रों, पहले यह समझ लेते हैं। आद्रा का अर्थ है नमी। नमी ऐसी नमी कि जिसके बाद बारिश आती है, ऐसी नमी जिसके बाद की बारिश आती है। सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने का समय आ जाता है और वर्षा आने का समय हो जाता है। इसका अर्थ जल भी मान सकते हैं आद्रा का और बारिश भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि आद्रा नक्षत्र का क्या अर्थ है। जब सूर्य इसमें प्रवेश करता है तो गर्मी समाप्त और बारिश शुरू। इसका चिन्ह है मणि की तरह मोती, चमकता है, अंतरिक्ष में चमकता है, मणि की तरह लगता है, मोती की तरह लगता है। देवता है इसके शिव। हरा रंग इसको प्रिय है। आद्रा नक्षत्र का हरा रंग है। जाति इसकी कसाई है और लिंग इसका स्त्रीलिंग है। पुरुष जाति और स्त्री जाति में इसका लिंग स्त्रीलिंग है। वात का प्रकोप रहता है, वायु का त्रिदोष में। वात पित्त कफ में वायु का प्रकोप रहता है, तो थोड़ा जातक को ध्यान रखना चाहिए वात का। योनि इसकी शवान है। शवान हम डॉग को कहते हैं, कुत्ते को कहते हैं। योनि इसकी शवान है। अगर इस नक्षत्र के अक्षर पर नाम रखना हो तो हमें क्या नाम रखना होगा? घू, घा, ड़ा, छा। यानी पहला चरण होगा तो घू, दूसरा चरण, पहला चरण होगा तो कू, दूसरा चरण होगा तो घा और तीसरा चरण होगा तो ड़ा और चौथा चरण शा। इसके अक्षर है कू, घा, ड़ा, छा। तत्व जल तत्व है, जैसा कि अभी हमने इसका अर्थ बताया। बारिश होती है इसके आने से, सूर्य के इसमें प्रवेश करने से बारिश का समय शुरू हो जाता है। जल तत्व प्रधान है ये। जो हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, उसमें जल तत्व में आता है। राशि स्वामी इसका बुध है और नक्षत्र स्वामी राहु है। मनुष्य जाति में आता है ये। गण इसका मनुष्य है, जाति नहीं, गण इसका मनुष्य है। देव राक्षस मनुष्य में गण इसका मनुष्य है। आद्या नाड़ी है। आद्या नाड़ी वात प्रकोप वाली होती है। कौन से महीने में इसकी पूजा की जानी चाहिए? राहु के आद्रा नक्षत्र की कौन से महीने में इसकी पूजा की जानी चाहिए? इसकी पूजा की जाती है मार्गशीर्ष के मास में, उत्तरार्ध में, दूसरे पखवाड़े में। पहले पखवाड़े में नहीं, दूसरे पखवाड़े में। एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, दूसरे पखवाड़े में। एकादशी तिथि इसकी, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, मार्गशीर्ष की एकादशी इसकी शुभ तिथि मानी जाती है। अंग इसकी हमारी दोनों आंखें, माथा और माथे का पीछे का हिस्सा, इसके अंतर्गत ये अंग आते हैं। और दिशा साउथ वेस्ट दिशा है इसकी। और वैसे तो सीढ़ियों वाली दिशा भी इसी की होती है। अभी हम साउथ वेस्ट दिशा को मानकर ही चल रहे हैं। यहां पर स्वभाव कैसा होगा जातक का? जिसका आद्रा नक्षत्र में जन्म होगा, चंद्र राशि में आद्रा नक्षत्र में जन्म होगा, स्वभाव कैसा होगा उसका? आक्रामक स्वभाव होगा। प्रहार करने में क्षमता रखेगा, प्रहार प्रवृत्ति का होगा। अपने आप को खुदा से कम नहीं समझेगा, खुदा से बड़ा। मतलब दूसरे को कुछ नहीं समझना, अपनी मैं हाँकते रहना, ये उसकी प्रवृत्ति होती है। अहंकारी होता है, उसकी प्रवृत्ति अहंकार में बढ़ जाती है, अहंकारी हो जाता है। दूसरों के डिसिप्लिन के ऊपर नजर रखनी, खुद कुछ नहीं करना, दूसरे ने यदि थोड़ा डिसिप्लिन तोड़ा और उसके ऊपर कड़क प्रहार कर देना। स्वर उसका कड़क होता है, विद्रोही स्वर है। इस तरह का इसका स्वभाव होता है। तेजी में रहता है, हमेशा तेजी में रहता है। आद्रा नक्षत्र का जातक हमेशा तेजी में रहता है। यदि इस नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में मंगल और राहु
कि युति हो जाए, मंगल और राहु भी यहीं पर ही हों, तो ऐसी स्थिति में पर धन के ऊपर इसकी, दूसरों के धन के ऊपर पूरी नजर गड़ी रहती है कि इसको धन चाहिए, किसी का भी हो, इसको धन से मतलब है, इसको धन चाहिए। स्थान इसके क्या होंगे? सारे स्थान इसके हैं, आंधी, तूफान, जखड़, सारे इसके स्थान है। रडार जहां लगता है वो इसका स्थान है। रेडियो स्टेशन जो उसके यंत्र होते हैं, ऊपर एंटीना होते हैं, वो इसके स्थान है। सारे अड्डे, आर्मी के अड्डे हों या कोई भी अड्डा हो, ये सारे इसके स्थान है। सीढ़ी का जैसे कि मैंने बताया, राहु का उसमें प्रभाव होता है। एस्केलेटर आजकल काफी चलते हैं, वह भी इसी के स्थान के अंतर्गत आता है। ऐसी सारी चीजें जो चलती सीढ़ी हैं वह भी इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें हम शुभ कार्य क्या कर सकते हैं? इस नक्षत्र में शुभ कार्य हम कर सकते हैं, जैसे नई नौकरी को ज्वाइन करना, तीर्थ यात्रा करना, पुरानी बिल्डिंग का जैसे डिमोलिश कर ढांचा गिराते हैं, वह इसका बहुत अच्छा समय है। ढांचे को गिराना, कबाड़ को हटाना, उलझे हुए केसों को निपटारा करना, समझौते करवाना, ये सब कार्य इसके मुहूर्त में किए जाते हैं। विकास कार्य इसके मुहूर्त में किए जाते हैं। कोई भी विकास कार्य इसके मुहूर्त में किया जाता है। ऐसा जो भी कार्य है जो नएपन में है, वो इसके मुहूर्त में किया जाता है। यदि आद्रा नक्षत्र हो और मुहूर्त अच्छा हो तो हमें वह कर लेना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अब वर्जित की भी बात कर लेते हैं। अभी हमने क्या शुभ कार्य करने चाहिए, कुछ कार्य ऐसे हैं जो वर्जित हैं, जिन्हें नहीं करना चाहिए। वो क्या कार्य हो सकते हैं? विवाह नहीं करना चाहिए इस नक्षत्र में, यात्रा नहीं करनी चाहिए। मैंने तीर्थ यात्रा के लिए बोला था शुभ कार्य में, लेकिन वैसे यात्रा नहीं करनी है हमें इसके अंदर। किसी को सम्मान नहीं देना, किसी को कोई अनुष्ठान नहीं करना हमें। जैसे हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसका सम्मान प्रॉपर नहीं होता, उसके लिए नक्षत्र ठीक नहीं है। अनुष्ठान के लिए नक्षत्र ठीक नहीं है। तो ये कार्य हमें इसमें नहीं करने चाहिए। और जहाँ तक इसमें व्यवसाय क्या करता है या इन कार्यों से उसका संबंध होता है, वो कार्य क्या हो सकते हैं? पुस्तकों का बेचना, पुस्तकों का छापना, प्रकाशन करना, पुस्तकों का लिखना, डाकतार विभाग में जुड़ना, अच्छा कारीगर हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी का अच्छा ज्ञाता हो सकता है, भविष्य वक्ता, हस्तरेखा का जानकार हो सकता है, तांत्रिक अच्छा हो सकता है, ओझा अच्छा हो सकता है, जादूगर अच्छा हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट के कार्य यदि ये करेगा तो उसमें इसको सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार के कार्य करने से जातक अपना जीवन निर्वाह करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके चरण के बारे में। 4 चरण है इसके। पहला चरण मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक, अर्थात इसका नवांश स्वामी हुआ गुरु। गुरु नवांश स्वामी होने से और बुध की राशि होने से सुख सुविधाओं की तरफ जातक की बुद्धि चलेगी। जातक की बुद्धि सुख सुविधाओं की ओर चलेगी। बुध बुद्धि से अपना कार्य करवाएगा तो जातक इस नक्षत्र, इस चरण में कार्य को ठीक कर लेता है। गुरुदेव की मेहरबानी होती है, आशीर्वाद होता है। गुरु का नवांश है और राशि का स्वामी बुध है। बुद्धि और ज्ञान दोनों मिल गए तो जातक सुख सुविधाओं में लीन हो जाता है और उसका आनंद लेता है। उसके बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण क्या हुआ? 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक। इस चरण में शनि, इसका नवांश स्वामी हुआ, मकर राशि हुई। शनि का कार्य क्या है? मोह भंग। बुध राशि स्वामी है और शनि नवांश स्वामी है। जातक का मोह भंग होने लगता है, मोह माया से दूर होने लगता है, बेचैनी होती है, तूफान सा उठता है दिमाग में, परेशान अवस्था में हो जाता है जातक। ना वो अपना वैवाहिक जीवन चला सकता है और ना ही वो कुछ चिंतन कर सकता है, स्पिरिचुअल भी नहीं कर पाता, फंस जाता है बेचैनी में। मन में हर समय तूफान उठता रहता है।
अगला नक्षत्र अगला चरण, तीसरा चरण 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक। नवांश स्वामी फिर शनि, लेकिन यहां पर शनि मूल त्रिकोण राशि का है। पहले नवांश में सब राशि का था, यहां पर मूल त्रिकोण राशि का है। जब शनि मूल त्रिकोण राशि में होता है तो प्रज्ञा की तरफ मोड़ता है, चिंतन की तरफ मोड़ता है, तर्क अच्छा देता है। जातक बुद्धि भी थोड़ा काम करती है, जातक थोड़ा तर्क से चिंतन करता है और प्रज्ञा की तरफ मुड़ना शुरू करता है, धर्म की तरफ मुड़ना शुरू करता है, तो जातक थोड़ा संभल जाता है। इस अगर तीसरे नवांश में जातक का जन्म है तो चौथा चरण पुष्कर नवांश हुआ। गुरुदेव इसके स्वामी हुए। जातक उदार प्रवृत्ति का हो जाता है, दीन दुखियों की मदद करने वाला हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातक इमोशनल हो जाता है, धर्म की तरफ पॉजिटिव जुड़ जाता है। गुरु के नवांश में आने से, मीन राशि के नवांश में आने से जातक दीन दुखियों की सेवा करने वाला बन जाता है, मददगार बन जाता है, इमोशनल हो जाता है, सबके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। इस प्रकार के वो कार्य करने शुरू कर देता है। तो हमें देखना है आद्रा नक्षत्र हमारा कहाँ पर है, कौन से चरण में है और उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सब बातें देख सकते हैं इससे हम। और इसको कुंडली में फलित करते समय हमें यह देखना है कि यह पीड़ित तो नहीं है। यदि पीड़ित होगा तो हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, एकादशी को व्रत रखना चाहिए, मार्गशीर्ष मास में पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से हमें अपने आद्रा नक्षत्र के फल, जो कमजोर फल हैं, उनको हम बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने आद्रा नक्षत्र के बारे में बात की। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।